जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके सामने जीवन की उस घटना का जिक्र करूंगी जिसे मैंने 2 अक्टूबर वाले वीडियो में आपसे कहा था। ये घटना सन 1989 की है, जब मैं घर में अपने बच्चे और अपनी मौसिया सास के साथ थी। घर पर एक पोमेलियन डॉग पला हुआ था जिसको मेरा बच्चा परेशान कर रहा था। बार बार एक छोटी सी लकड़ी को लेकर उसके कान में डालता था, जिससे मुझे डर लगा कि कहीं वो उसे काट ना ले। तो मैंने कुत्ते को बाहर करके जीने का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुछ कपड़े लेकर प्रेस करने बैठ गई। लेकिन अंदर से दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि कुछ होने वाला है और मैं खूब रोऊं। मैंने अपनी सास को बोला भी कि मेरा दिल खूब रोने को कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। वो बोली, क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? हमने कहा नहीं, कुछ ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों अंदर से मन अच्छा नहीं है। तभी मेरा बच्चा जो 3.5 साल का था वो दरवाजे के बाहर गया। छज्जे के नीचे एक छोटा सा छज्जा था जहाँ कूड़े की बाल्टी रखी थी, उसमें उसकी फटी पतंग पड़ी थी। और उसी दिन खिड़की का शीशा भी टूटा था जो कि उसमें पड़ा हुआ था। उसने बड़े छज्जे से झुककर कूड़े की बाल्टी से अपनी फटी हुई पतंग को निकालने की कोशिश की, जिससे वो संभल नहीं पाया और वो 14 फीट नीचे आंगन पर जाकर गिरा। मैंने जीने का दरवाज़ा खोला, नीचे गई। तब तक जो लोग नीचे रहते थे उन्होंने उसे गोद में उठा लिया था। मैंने उनकी गोद से उन्हें लिया और दरवाजे से निकलकर रोड पर आई। मेरे घर के आगे तिराहा पड़ता है। किसी ने कहा कि इसे सुशीला नर्सिंग होम ले जाओ। मैंने कहा नहीं, और मैं उसको लेकर अपने ससुर के एक दोस्त के पास गई जो वहीं पे करीब में ही रहते थे। मैं उनके घर गई और मैंने कहा, चाचा आप स्कूटर निकालिए, ये गिर गया है। दोपहर के 12 बजे थे। मेरे मोहल्ले के सभी लोग ऑफिस जा चुके थे। मेरे घर पे भी कोई नहीं था। वे चूँकि चुंगी में काम करते थे इसलिए वो घर में ही थे। उन्होंने स्कूटर निकाला और मुझे बैठाया और हमने उनसे कहा कि चलिए चाचा गुरु नानक हॉस्पिटल चलते हैं। अस्पताल मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। मेरा बच्चा बार बार रो रहा था और चिल्ला करके यही कह रहा था, मम्मी मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। इतना कहते कहते वो रोते रोते गोविंद नगर पुल के पास वो बेहोश हो चुका था। मैं जैसे ही अस्पताल के नीचे पहुंची तो मैं सीधे बच्चे को गोद में उठाए हुए ऊपर की ओर जीने से डॉक्टर ओपी भट्ट के कमरे में पहुंची। चाचा जी जो बेचारे मेरे साथ गए हुए थे वो नीचे ही खड़े रहे और हक्का बक्का देखते रहे कि ये बहू कहाँ चली गई। मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसे पहले देखिए, ये बेहोश है। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि ये चोट कैसे लगी। मैंने उन्हें बताया, ये 14 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है सर के बल। उसकी एक आँख काफ़ी सूज गई थी जो खुल नहीं पा रही थी और सर के पास भी काफ़ी बड़ा सूजन आ गई थी। उसके बाएं साइड में एक हिस्से में ऐसा लग रहा था जैसे आँख कहीं है ही नहीं। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि खून कितना निकला। मैंने उन्हें अपनी साड़ी दिखाई कि नाक से पानी मिला खून कुछ निकला हुआ है। डॉक्टर ने कहा अगर खून निकल जाता तो मैं कुछ कर सकता था। उन्होंने बच्चे को एक ड्रिप लगा दी। तब तक मेरे घर के कुछ लोग वहाँ पहुँच चुके थे। मैं उसे गोद में लिए थी तभी
उसकी गर्दन एक ओर को मुड़ने लगी और अकड़ने लगी। मैं बार बार उसकी गर्दन को अपनी ओर खींच रही थी। जब मुझसे नहीं हुआ तो पास में ही खड़े मेरे ससुर थे, जिनसे मैंने कहा कि पापा, इसकी गर्दन तो टेढ़ी होती जा रही है। पापा को डॉक्टर ने शायद बता दिया होगा। पापा मुझसे आंखें बचाकर रोने लगे। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई आवाज़ आई हो और ये कह रही हो कि इसे प्रसाद दो। मैंने बच्चे को अपनी सास की गोद में लिटा दिया और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा मायका था। पिताजी माताजी स्वामी जी के यहाँ किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। मेरे यहाँ पिताजी मंदिर में एक शीशी में गुरु महाराज का प्रसाद रखते थे। मैं कैसे रिक्शे से वहाँ पहुँची, मुझे आज भी कुछ याद नहीं है। रास्ते में चूँकि मेरी सहेली का घर पड़ता था, वो बाहर खड़ी थी। उसने देखा कि मैं रिक्शे में अकेली बैठी थी, मेरा साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था। उसने मुझे आवाज़ भी दी, लेकिन मुझे नहीं सुनाई पड़ा। जब मैं घर पहुंची तो भाभी थी। मैं सीधे भगवान के कमरे में गई, वहां से प्रसाद निकाला और वापस रिक्शे में बैठ गई। अस्पताल पहुंचकर बच्चे की दांती बंधी हुई थी, तो उस प्रसाद को मैंने किसी तरीके से उसके दांतों के ऊपर रगड़ा, ताकि कुछ प्रसाद का अंश उसके पेट में जा सके। तब तक लगभग वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके थे। डॉक्टर ने उन लोगों से कह दिया था कि ये हेड इंजरी का केस है, मैं इसे नहीं देख सकता। मेरा कहना है कि इसे लखनऊ ले जाओ, वहीं इसका इलाज संभव है। क्योंकि तब हैलट में केवल 2 दिन ही लखनऊ से डॉक्टर IN वाजपेयी हेड इंजरी के केस देखने के लिए आते थे। उस दिन उनका टर्न नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने लखनऊ जाने को कहा था। इन लोगों ने जब डॉक्टर से पूछा कि कितनी % केस आपके हाथ में है, तो डॉक्टर ने कहा 5% बचने की उम्मीद है, वो भी ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे लखनऊ ले जाओ। कुछ लोग कह रहे थे कि चलो इसे लखनऊ ले चलो, पर कुछ लोग कह रहे थे कि अगर रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा। इधर उसे कोई दवा भी नहीं दी गई थी, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ रहा था। इधर जैसे ही प्रसाद उसके शरीर के अंदर पहुंचा, उसे एक ज़बरदस्त खून की उल्टी हुई। क्योंकि बाहर से सर नहीं फटा था, अंदर से ही काफ़ी चोट लगी थी। जब उल्टी हुई तो डॉक्टर ने एक्सरे के लिए कहा। एक्सरा उसका हुआ। फिर एक्सरा देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ से इसको हैलट ले जाएं। इधर इन लोगों ने IN वाजपेयी डॉक्टर का पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से वो कानपुर में थे। इन लोगों ने अस्पताल में उन्हें बुलाया। वो आए, उन्होंने देखा और कहा कि इसे हैलट लेकर आओ, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल में ही केस देखता हूँ, मैं प्राइवेट में नहीं आ पाऊँगा। आखिरकार हम लोग इसे ले जाने की तैयारी करने लगे। ये लोग आपस में ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर ही रहे थे कि मैं बाहर बैठकर गुरु महाराज का ध्यान करने लगी। अंतरात्मा से एक ऐसी आवाज़ आई कि बच्ची, तेरा बच्चा बच गया। मैं जब ध्यान से उठी तो मैं इनका कंधा पकड़कर यही कह रही थी कि बच्ची, तेरा बच्चा बच गया। इन्होंने मुझे वहीं पर बेंच पे बैठा दिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद
मैंने सबके चेहरे देखे, सबके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि इन्हें डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था। मैंने फिर अपनी नंदोई से भी कहा। उन्होंने सोचा कि इनके दिमाग पर कुछ असर हो गया है, इसलिए ये बड़बड़ा रही हैं। उन्होंने कहा, भाभी आप बैठ जाओ, क्योंकि सब तो रो रहे थे और मैं बड़बड़ा रही थी। आखिरकार मैं बच्चे के पास आई। मैंने देखा उसने आंखें खोलने की कोशिश की, फिर बेहोश हो गया। ऐसा करते करते थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे होश आता और वो फिर बेहोश हो जाता। ड्रिप आधी चढ़ चुकी थी। हम लोग हैलट पहुंच गए। इमरजेंसी पर वहाँ गए तो वहाँ लगभग 1 घंटा हो गया, पर ना ही इसको कोई डॉक्टर देखने आया और ना ही उन्होंने इसे एडमिट किया, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल था। जब ससुर जी डॉक्टर के पास जाकर गुस्सा हुए, तब कहीं 1 घंटे बाद हम लोगों को रूम मिला। तब तक बच्चे को पूरा होश आ चुका था। मैं उसे जय गुरुदेव बोलने को कह रही थी। शाम को जब डॉक्टर देखने आए तो इस बीच वही एक बॉटल जो ग्लूकोज की लगी थी धीरे धीरे चढ़ रही थी। कोई भी दवा उसे नहीं दी गई थी। जब डॉक्टर ने दवा लिखी तब उसे रात में वो दवा दी गई। उस दवा का नाम गार्डिनाल था। 1 टैबलेट दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कोई भी दवा 3 दिन तक नहीं दी गई। 3 दिन बाद डॉक्टर ने हम लोगों की छुट्टी कर दी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, जबकि ठीक इसी तरह एक बच्चा उसी दिन और गिरा था। वो दूसरे ही दिन चल बसा था। मेरे ऊपर तो उस महापुरुष की बहुत बड़ी दया थी, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि वो जिस दिन से नामदान देते हैं वो जीव के अंग संग रहते हैं। क्योंकि मैं तो इस घटना के बाद पूर्ण रूप से समझ चुकी थी कि इतनी बड़ी घटना होने के पहले से ही वो मुझे एक एक कदम चला रहे थे, आगाह करते जा रहे थे कि किस अस्पताल जाना है, उसे कब प्रसाद देना है और कैसे सबको बताना है कि वो अब खतरे से बाहर है। मेरा शरीर तो निष्क्रिय हो चुका था। मेरे शरीर को तो कोई और ही चला रहा था। यही बात मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी के ऊपर संदेह करते रहते हैं तब तक कोई भी शक्ति आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपको उसकी दया का पल पल आभास होने लगता है और वो तुम्हारे अंग संग हो जाता है। फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु हमेशा अपनी जीव की फिक्र करते हैं, क्योंकि आपने इस पूरी घटना में देखा कि डॉक्टर का क्या रोल रहा, मेरा क्या रोल रहा, दवाओं का क्या असर रहा। मैंने तो एक बार भी गुरु महाराज से ये भी प्रार्थना नहीं की कि आप मेरे इस बच्चे को बचा लो। सिर्फ उनको अपने आप को मैंने सौंप दिया। फिर उन्होंने मुझ में होकर ठीक उसी तरीके से उस जीव की रक्षा की जो इस जन्म में मेरा बच्चा बनकर आया था। अर्थात संपूर्ण समर्पण ही आपके जीवन की परम भक्ति है। जब तक आप उस परम पिता परमेश्वर के आगे बिल्कुल समर्पित नहीं हो जाते, उसके आगे जाकर शून्य नहीं हो जाते, तो तभी वो आपकी हर पल संभाल करता है। जब और इसके अतिरिक्त वो यहाँ तो आपकी संभाल करते ही करते हैं और मरने के बाद वहाँ पर भी आपकी संभाल करते हैं। आज बस इतना ही आपको कहूँगी कि जय गुरुदेव नाम में इतनी शक्ति छिपी हुई है, इसका आभास मुझे अपने जीवन में कई बार हुआ। कुछ बातें तो या कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रख भी नहीं सकती हूँ,
ये तो कुछ घटनाएं हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बाकी पूरी चीज़ें तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इसलिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट अवश्य करिए, और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। जय। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। जय।